Beta, we were doing Nernst equation, right? Nernst equation. So let us say that this is half cell equation, and electrode potential for this half cell is plus 0.80 volt. Acha beta, we don't know the concentration of silver ion. Suppose they can craft a question like this, at a particular concentration of silver ions, the electrode potential E is plus 0.76 volt. So calculate concentration of silver ion. ठीक है, तो बस नस्ट इक्वेशन और जो नोन वैल्यूज हैं उन्हें प्लग करें, और जो अननोन है दैट इज concentration in this case. So what is Nernst equation, beta? Nernst equation is E equals E naught plus 0.059 divided by Z log. We will write oxidized form only. Why, beta? Why not reduced form? हाँ, reduced form is solid and we know कि solid की concentration नहीं होती. तो इस केस में हमने क्या कैलकुलेट करना बेटा? कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है. किसकी बेटा? सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी. तो ई क्या होगा इस केस में? प्लस 0.76. ठीक है. ई नॉट बेटा क्या होगा? ई नॉट ये मेंशन है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेंशनड ओवर हियर, which is how much? Plus 0.80 plus 0.059 divided by Z. Z number of electrons in half cell equation, which is 1. फिर log oxidized form is silver ion. So silver ion concentration is to calculate. Okay. So how should I proceed, beta? ये 0.76 minus 0.80 that and 0.059 log silver ion concentration, right? तो बेटा इससे क्या बनेगा? माइनस 0.04. इज इट माइनस 0.04 बेटा? माइनस 0.04 divided by 0.059 is equal to log of silver ion. बेटा इसके बाद ये log कैसे रिमूव करेंगे? इससे एक नंबर बना लो. someone should calculate बेटा. क्या आ रहा है डेसिमल में? क्या इसका आंसर है बताएं? माइनस 0.677 इज इक्वल टू लॉग ऑफ सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन. अब इधर से लॉग कैसे रिमूव करना है? एंटी लॉग यूज करना है. ठीक है, कैलकुलेटर पे अगर आप कर रहे हो तो एंटी लॉग यूज कर लो. अदरवाइज बेटा लिखना छोड़ो, जरा सामने देखो, सब सामने देखो. ये 10 टू द पावर में ले लें दोनों साइड्स को. 10 टू द पावर माइनस 0.677 इज इक्वल टू 10 टू द पावर log of, कैन आई टेक इट लाइक दिस? 10 टू द पावर में ले सकता हूँ मैं दोनों साइड को. तो बेटा ये रूल है मैथमेटिक्स से कि ये 10 टू द पावर log कट जाते हैं. 10 ये log की बेस 10 होती है जो log हम यूज कर रहे होते हैं. तो 10 टू द पावर log कैंसिल हो जाएगा. व्हाट यू आर लेफ्ट विद? सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन. अगर आप कैलकुलेटर पे भी एंटी लॉग प्लेस करें ना तो 10 टू द पावर समथिंग में देगा आपको. कैलकुलेटर पे आप की प्रेस करें एंटी लॉग की तो आपको 10 टू द पावर में आएगा. तो ये 10 टू द पावर माइनस 0.677 ये सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी. आप बताओ बेटा क्या वैल्यू बन रही है? 0.21 मोल पर डीएम क्यूब. बेटा सबको क्लियर है? क्योंकि कुछ बच्चे लेट आए हैं. जी मैं समझा देता हूँ, आप ये लिखें. आ जाओ.
ये नर्स इक्वेशन हमने यूज की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। मुझे बताओ, मैं और क्वेश्चन करवाऊं या बस शिफ्ट करूं कॉन्सेप्ट? बेटा ये जो बच्चे आए हैं उनको क्लियर हो गया बाद में या नहीं क्लियर हुआ? नेक्स्ट इक्वेशन थी, उसमें बेटा ये सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी थी। इसमें जो पॉइंट है, जो बच्चे मैथ नहीं लेते उनके लिए कि लॉग को कैसे रिमूव करना, दैट दैट इज द न्यू थिंग। देखो, शुड आई प्रोसीड? पिक्चर ले लें जो बच्चे लेट आए हैं। ठीक है, देखो बेटा, अगर के ये हो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देख रहे हो बेटा? इधर से लॉग हटाना है, कैसे हटाओगे? आप ऐसे कर लो, 10 टू द पावर ले लो, 10 टू द पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर वाई। डज इट मेक सेंस? अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? 10 टू द पावर में ले लो दोनों साइड। अब रूल्स ये कहते हैं कि लॉग 10 टू द पावर लॉग कैंसिल हो जाता है। व्हाट यू आर लेफ्ट विथ? एक्स, और दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर वाई। लॉग हटाने का या एंटी लॉग लेने का, दिस इज हाउ यू नीड टू प्रोसीड। ठीक है, ये हमने एक्चुअली अप्लाई किया था पिछले क्वेश्चन। तो अब अगर आपको कोई इक्वेशन है, इक्वेशन ऑब्वियसली मेंशन होगी, नर्स्ट इक्वेशन, ये इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? +0.34 वोल्ट है। ठीक हो गया? ये जो वैल्यू है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की है। और सपोज आपको गिवन हो कि नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है, क्या फर्क है दोनों में? एक स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है, दूसरा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है। अब ये जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, क्या उसमें कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल/dm³ होगी? उसमें कोई कॉन्सेंट्रेशन कुछ और होगी ना। तो वी डोंट नो कि कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। वी डोंट नो कॉपर आयन की वो कॉन्सेंट्रेशन जिस पे इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये हो, वो कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो नर्स्ट इक्वेशन बेटा कैसे यूज करेंगे? E इक्वल्स E0 प्लस 0.059 डिवाइडेड बाई जी लॉग ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। क्यों बेटा रिड्यूस्ड फॉर्म क्यों नहीं ली? रिड्यूस्ड फॉर्म ये है, ये सॉलिड है, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती। तो अगर रिड्यूस फॉर्म सॉलिड है उसे नेक्स्ट इक्वेशन में मेंशन ना करें। अब वैल्यूज बेटा क्या है आपके पास? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? +0.36 है। स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? +0.34 है। +0.059 जी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि 2 हैं। ये जी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाफ सेल इक्वेशन में वो जी है। फिर लॉग ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, कॉपर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो बस सिंपल इसमें मैथमेटिकल ये इक्वेशन है, ऐसे आप करें डील। बेटा इससे क्या बनेगा जब मैं इसको इस तरफ शिफ्ट करूंगा? +0.02 इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन। और फिर बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 0.04 डिवाइडेड बाय 0.059, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ। अब हाउ टू रिमूव लॉग फ्रॉम हेयर? लॉग रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? 10 टू द पावर ले लें, इससे क्या बनता है बेटा? बेटा मोमना, क्या आ रहा है? लेकिन ये माइनस नहीं है ना? 0.667 या 677? 677 इज इक्वल टू 10 टू द पावर लॉग ऑफ कॉपर डाइपॉजिटिव। अब देखो ये कट जाएगा, व्हाट यू आर लेफ्ट विथ? कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन, जो भी इससे आंसर आता है मोल/dm³, 4.76 मोल/dm³। गॉट द आइडिया? नेक्स्ट इक्वेशन को आप यूज कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन की कैलकुलेशन के लिए भी। शुड आई प्रोसीड?
इसके बाद है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। जी, ऐसे ठीक है। नेक्स्ट बेटा कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। लास्ट टाइम आपने कब पढ़ा था हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल? ओ लेवल्स में पढ़ा था। बिल्कुल सिंपल सा पढ़ा था। बिल्कुल सिंपल सा आपने पढ़ा था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अच्छा, अब इसकी देखें। ठीक है, शुड आई प्रोसीड? ओके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अच्छा, अब इसको बेटा डील कैसे करना है? देखो, मैं आपको एक जनरल सा डायग्राम बना दूं। ये बेटा एक कंटेनर है, राइट? इस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट होगा इन बिटवीन। यहां हम एक मेम्ब्रेन रखते हैं। इस मेम्ब्रेन को रखने से, या कोई पोरस लेयर रखते हैं। पोरस लेयर इसलिए कि आयंस ट्रेवल कर सकें, ताकि सर्किट जो है क्लोज रहे। सर्किट पूरा हो, ये आयंस इधर से उधर, उधर से इधर ट्रांसफर हो सके, और दो चैम्बर्स बन जाएं, दो कंपार्टमेंट्स बन जाएं। ठीक है, ये कोई पार्टीशन है पोरस। अब ये दो कंटेनर्स हैं या कंपार्टमेंट्स हैं, तो दो ट्यूब्स रखी हैं। क्यों बेटा दो ट्यूब्स क्यों रखी हैं? एक ट्यूब से हम बबल करेंगे कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस, लेट से। दूसरे ट्यूब से हम बबल करेंगे ऑक्सीजन गैस, लेट से ये ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, और फिर बेटा हम क्या इनमें प्लग कर देंगे? प्लेटिनम वायर। ये प्लेटिनम है बेटा, और यहाँ भी प्लेटिनम वायर प्लग कर देंगे। और फिर हम इस तरह से रिएक्शन करवाएंगे, और ये बेटा वोल्ट मीटर है। तो ये सर्किट क्लोज्ड है, इसमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है। तो वरना सॉल्ट ब्रिज वाला वे भी यूज कर सकते हैं। सॉल्ट ब्रिज लगा के दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में भी कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बेसिकली रिएक्शन करवा रहे हैं, और इस तरह से रिएक्शन करवा रहे हैं। आप बता सकते हो क्या होता है बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन? क्या फॉर्म होता है? वाटर के अलावा कुछ और बनता है? नहीं। तो यही इसका एडवांटेज क्या है इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का? हाँ, कि जो ओनली प्रोडक्ट है दैट इज वाटर विच इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। कोई हार्मफुल प्रोडक्ट इस केस में नहीं बन रहा। अच्छा, अब यहाँ जो ये हमने लिया है सोल्यूशन, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट या एसिडिक सोल्यूशन लेना है, या एल्कलाइन सोल्यूशन लेना है। ठीक है, तो वन बाय वन मैं कौन सा लूँ? चलो एल्कलाइन सोल्यूशन में ले लेता हूँ। कौन सा सोल्यूशन बेटा मैंने लिया? एल्कलाइन सोल्यूशन। तो अब सोल्यूशन में कौन से आयंस होंगे? हाइड्रो ऑक्साइड आयंस होंगे। अब केयरफुली देखो, इधर सुने इसको। यहां से हाइड्रोजन गैस आ रही है कि नहीं बेटा? फिर एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट है, तो OH आयंस होंगे कि नहीं होंगे? और बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे? तो इस इलेक्ट्रोड पे एक ऐसी हाफ सेल इक्वेशन हमने सेलेक्ट करनी है जिसमें ये तीन कंपोनेंट्स हों। ठीक है, तो डेटा बुकलेट में हम जाएंगे। बेटा आई थिंक इनको ये इक्वेशंस देनी चाहिए पेपर में, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का क्वेश्चन है। पहले डेटा बुकलेट होती थी, आराम से जाके ये इक्वेशन उठा लेते थे। अब डेटा बुकलेट नहीं है, तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि इनको देनी चाहिए ये इक्वेशन। यानी इस पे रट्टा नहीं लगना चाहिए। बेटा इसमें ढूंढें कौन सी इक्वेशन आपने सर्च करनी है बेटा। ये देख लो एक दफा फिर। उस इधर से गैस जा रही है नीचे, हाइड्रोजन गैस होनी चाहिए, एल्कलाइन मीडियम होना चाहिए, नहीं OH आयंस होने चाहिए, और वाटर होना चाहिए। तो ये सर्च करो बेटा इधर से, बताओ कौन सी इक्वेशन है। किधर है?
कौन सी? ई नॉट से बता। 0 पॉइंट ये वाला। देखो ये इक्वेशन अप्लाई हो रही है वहां के नहीं। वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं, हाइड्रोजन गैस भी है, एल्कलाइन मीडियम भी है। तो क्या है? 2H2O। ये इक्वेशन उठा के लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है? 2H2O। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। क्या था? प्लस। OH नेगेटिव एक था। और ई नॉट कितनी थी? -0.83। डज इट मेक सेंस बेटा? कि ये एक इक्वेशन हमने सेलेक्ट की इस इलेक्ट्रोड के लिए डेटा बुकलेट से, या जो भी अवेलेबल इक्वेशन थी उसमें से उठा ली। गॉट द आइडिया? जी बेटा, देख लें इक्वेशन। 2OH नेगेटिव। 2OH नेगेटिव है। ये क्लियर हो गया? ये इलेक्ट्रोड। दूसरे पे आए। दूसरे इलेक्ट्रोड पे आप सजेस्ट करें कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। ऑक्सीजन गैस आ रही है बाहर से। एल्कलाइन मीडियम है तो OH आयंस हैं। और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब बेटा सर्च करें इसके लिए इक्वेशन। जस्ट सर्च इट। सर्च करें कहाँ पे है। नीचे है। ओके, यहाँ देखें। ये एसिडिक है। ये वाला। ये ये नहीं है बेटा। -0 पॉइंट। किधर है? -0 पॉइंट। ये बेटा, ये कंपोनेंट हमारे पास उस हाफ सेल में नहीं है ना। HO2 नहीं है। ये HO2 नेगेटिव है। ये तो नहीं था ना। ये देखो, ये HO2 नेगेटिव है। ये चीज नहीं है तो इस वजह से ये रूल आउट हो जाएगी। ये कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं हमारे पास हाफ सेल में। तो कितनी बेटा इसकी नॉट वैल्यू है? +0.4। ये इक्वेशन O2 प्लस 2H2O। बेटा क्या थी? O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। और 4OH नेगेटिव है। इसकी ई नॉट कितनी थी? +0.40। चलो ओके, बस ये हमने सेलेक्ट कर ली इक्वेशंस। अच्छा, अब बेटा यहां से बताओ कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। कुछ याद है आप लोगों को पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का? हाँ बताओ। क्या रूल्स थे? पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होना है? इसमें रिडक्शन किस में होगी और ऑक्सीडेशन किस में होगी? जिसकी ई नॉट बिगर है उसमें होगी। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। तो गेन इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये ऑक्सीजन वाला जो इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा, ये देखो। ये पॉजिटिव टर्मिनल है। और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है? जहां ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन कहाँ होती है बेटा? जिसकी नॉट वैल्यू कम होती है, ये इसमें ऑक्सीडेशन होगी। तो ये कौन सा टर्मिनल हो गया? नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो गया। ये क्लियर हो गया बेटा? अब अगला बताओ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो का पूछें तो। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। इस तरह से होगा। ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। बेटा क्लियर है ये बात? ओके। फिर बेटा आप बताओ, इस दो हाफ सेल इक्वेशंस में किस में फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और किस में बैकवर्ड रिएक्शन होगा? जिसकी मैंने ऑक्सीडेशन की है उसमें बैकवर्ड रिएक्शन होगा। जिसका मैंने रिडक्शन बताया उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। जिसकी नॉट बिगर है उसमें रिडक्शन रिएक्शन होगा। जिसकी नॉट स्मॉलर है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो फिर रेडॉक्स इक्वेशन का पूछें बेटा तो कैसे बनाओगे? फ्लिप करेंगे बेटा। किस इक्वेशन को फ्लिप करेंगे? जिसकी ई नॉट कम है उसे फ्लिप करेंगे। तो बेटा ये फ्लिप कर लें जिसकी ई नॉट कम है। अब हम रेडॉक्स इक्वेशन बना रहे हैं, देखते हैं कौन सी इक्वेशन आती है। जिस इक्वेशन को हमने फ्लिप किया है, ठीक है,
उसके ई नॉट के साइन को भी चेंज कर लिया, राइट। और दूसरी इक्वेशन अनफ्लिप्ड है, इसकी ई नॉट वैल्यू +0.40 है। बेटा अब बताएं, क्या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? देख रहे हैं बेटा, ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? ऊपर वाली इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ई नॉट से मल्टीप्लाई नहीं करते, ओके, ई नॉट स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी, बेटा थोड़ा सा लिखना छोड़ें, मुझे बताएं, सामने देखें, मुझे मुझे बताएं, इलेक्ट्रॉन्स के अलावा किसी और चीज से कैंसिल होना? ओ एच भी कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल होगा? ये इधर 2 है ना, और इधर 4 है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? लेफ्ट पे 2 वाटर है, राइट पे 4 है, तो राइट पे 2 वाटर बच जाएंगे। व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, 2H2 प्लस O2 गोस टू 2H2O। देखो वही इक्वेशन बनी ना, एक जो ऊपर हमने मेंशन की थी, जो ओ लेवल में आपने पढ़ी थी, ठीक है। ई नॉट सेल बेटा कितना है इसका, स्टैंडर्ड कंडीशंस में अगर ये ऑपरेट करे, तो ई नॉट सेल इज +0.83 +0.40 विच इज +1.23। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ऑपरेट करे तो ई नॉट सेल इज +0.1.23। तो बेटा अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसको एसिडिक मीडियम के लिए डिस्कस कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक हो तो फिर क्या होगा? तो उसी तरह के दो कंपार्टमेंट्स हैं बेटा, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हमने यूज किए, उनको वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया, एसिडिक मीडियम है। अब हमने इक्वेशंस को सर्च करना। बेटा देखें सामने, इक्वेशंस कैसे सर्च करेंगे, देखें सामने बेटा। इस जो कंपार्टमेंट है लेफ्ट साइड पे, इसमें क्या क्या होगा आपके पास? हाइड्रोजन गैस होगी, एसिडिक मीडियम की वजह से H+ आयंस होंगे, और वाटर भी होगा। लेकिन डेटा बुकलेट में कोई इक्वेशन आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें H2 H+ और वाटर भी हो। डेटा बुकलेट में आपको सिर्फ ये इक्वेशन मिलेगी, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इक्वेशन है। देख लो बेटा, डेटा बुकलेट में अगर आप देखोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी, हाइड्रोजन आयंस और H2। तो बस हम फिर अज्यूम कर लेंगे ये हाइड्रोजन आयन एक्वस है ना, तो वाटर इज ऑलरेडी अवेलेबल हियर इन दिस इक्वेशन। इसकी ई नॉट वैल्यू है 0.00 वोल्ट। ये बात समझ आई सबको? डेटा बुकलेट आप देखोगे तो यही सुटेबल इक्वेशन आपको मिलेगी जो इधर अप्लाई हो रही होगी। दूसरे कंपार्टमेंट में क्या क्या है? O2 H+ है बेटा, और वाटर है, हाँ ये मिलेगी आपको इक्वेशन, O2 H+ और वाटर। ये आप खुद ढूंढे बेटा इसमें, देखें, बताएं। ऑक्सीजन एसिडिक मीडियम में कौन सी इक्वेशन है? ऑक्सीजन एसिडिक मीडियम में कौन सी है बेटा? ये वाली, ये इक्वेशन है बेटा। ये सी नॉट कितनी है? +1 तो ये O2 + 4 प्रोटॉन्स हैं, O2 + 4 प्रोटॉन्स प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स थे। 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। और ई नॉट इसकी कितनी थी बेटा? +1.23। अब बेटा बताओ कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है? ऑक्सीजन वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, और हाइड्रोजन वाला, तो बेटा पिछले केस में भी ऐसा ही था ना, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो भी वही है। तो इससे क्या कंक्लूड हुआ बेटा?
हाँ, कि अगर इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक है या एल्कलाइन है, टर्मिनल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट है या एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट है। यहां तक क्लियर है बेटा? अब बताओ किस इक्वेशन को फ्लिप करना है इसमें। जिसकी ई नॉट कम है उसमें ऑक्सीडेशन होगी, जिसकी ई नॉट ज्यादा है उसमें रिडक्शन होगी। तो रेडॉक्स इक्वेशन बेटा कैसे बनेगी? रेडॉक्स इक्वेशन बनेगी ऐसे, ये +1.23 है, और जो इक्वेशन फ्लिप होनी है वो वो तो जीरो का नेगेटिव तो होता नहीं बेटा। अब क्या करूं मैं? नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। अब जरा बेटा देखें सामने, स्टॉप राइटिंग बेटा, स्टॉप राइटिंग सामने देखें। बताएं कैंसिलेशन किसकी होनी है? इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, प्रोटॉन्स भी कैंसिल हो गए, और बस 2H2 + O2। तो देखें रेडॉक्स इक्वेशन भी वही है जो एल्कलाइन मीडियम में थी, और ई नॉट सेल भी वही है। किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ा, ना ई नॉट सेल पे फर्क पड़ा, ना रेडॉक्स इक्वेशन पे, ना टर्मिनल्स पे, ना डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पे। चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे एल्कलाइन मीडियम हो, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में ऑपरेट हो रही है ये कंडीशंस में, कंसंट्रेशन बदले ना आपके सिलेबस में तो फिर बदल जाएगी। ई नॉट सेल बदलेगी, इक्वेशन नहीं बदलेगी, ई नॉट सेल बदलेगी। नहीं आया ना, आपके सामने था ना, दोनों आपके सामने किए मैंने, कोई फर्क नहीं आया। ठीक है बेटा, इसमें एक और एस्पेक्ट भी है, वो उसको मैं करवाऊं या नहीं बेटा? सुने जरा, उसके लिए आई नीड योर अटेंशन फॉर दैट। सुने, एक और एस्पेक्ट इसमें डिस्कस करते हैं, ओके? सुने बेटा गौर से। अगर ये बोलें बेटा, अगर ये बोलें, ये विजिबल है ये? अगर बेटा ये बोलें कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl इज इंक्रीज्ड, क्या बेटा? अगर हम HCl की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दें तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा? हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। गौर से सुनते रहें बेटा, मेरे साथ मूव करते रहें। अब सुनो कि जब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी ये, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा? इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। समझ आई? और क्या बताया था, जब भी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज करेगा। एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। दूसरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा बेटा? उसमें भी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी। करेगी कि नहीं? उसका इक्विलिब्रियम भी फॉरवर्ड जाएगा। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाने से उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे प्रोटॉन्स कट गए हैं ना, प्रोटॉन्स कट गए, इसका मतलब है कि दोनों में प्रोटॉन्स का अमाउंट एक जैसा था तभी कटे हैं ना। तो दोनों हाफ सेल इक्वेशंस में इंक्रीज एक जितना होगा। तो ये फिर पूछेंगे ई नॉट सेल पे क्या फर्क पड़ेगा? शाबाश, गुड। ई नॉट सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ये सबको क्लियर है ये बात? उसकी वजह यह है कि देखो ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या था। ई नॉट सेल आप कैसे लेते थे? ई नॉट ग्रेटर माइनस ई नॉट स्मॉलर, ऐसे कहते थे ना। तो ई नॉट ग्रेटर भी इंक्रीज कर रही है बेटा, ई नॉट स्मॉलर भी इंक्रीज कर रही है। दोनों जब इंक्रीज करेंगी और इक्वल अमाउंट से इंक्रीज करेंगी तो गैप सेम रहेगा। तो इस तरह ये जा सकते हैं, इस तरफ ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ईच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज होगा, लेकिन ई नॉट सेल पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गैप दोनों में सेम रहेगा। जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, ई होगी, यस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों इंक्रीज करेंगे तो फिर जो ई सेल है, जाहिर है वो जो सेल पोटेंशियल होगा वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, वो सेम रहेगा। गॉट द आइडिया? तो बेटा इसको मैं यूं लिख दूं कि हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी
so each electrode potential will increase but no effect on E cell. ई सेल पे बेटा कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ईच इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। सेम अमाउंट से इसलिए कि एच प्लस कैंसिल हो गए हैं, देखो नीचे वाली वर्किंग में, तो इसका मतलब है सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहे हैं। एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सेम है दोनों में, ना होती तो कैंसिल ना होते ना बेटा। एडवांटेजेस क्या हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के? और बेटा वो टॉक्सिक गैसेस बन रही हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नो टॉक्सिक गैसेस जो कि फॉसिल फ्यूल से बनती हैं। फिर बेटा दूसरा, वाटर इज द प्रोडक्ट विच इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, विच इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। बेटा फिर इसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा है, फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में बात हो रही है, मोर एफिशिएंट है ये, मोर एफिशिएंट है। ये एडवांटेजेस हैं। विजिबल है बेटा? इसके बेटा डिसएडवांटेजेस क्या हैं? हाँ, गैस स्टोरेज डिफिकल्ट है, डिसएडवांटेजेस। नॉन रिन्यूएबल है, यस, नॉन रिन्यूएबल है बेटा, यस। गैसेस डिफिकल्ट टू स्टोर हैं, और इसमें कुछ एक्सप्लोसिव भी है या फ्लेमेबल भी है? नहीं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, ऑक्सीजन डजंट बर्न। तो हाइड्रोजन फ्लेमेबल है, ऑक्सीजन फ्लेमेबल नहीं है। गैसेस डिफिकल्ट टू स्टोर एंड हाइड्रोजन इज फ्लेमेबल। ठीक है, एक्सप्लोसिव भी लिख सकते हैं, फ्लेमेबल भी ठीक है।